चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो अगला समाचार यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक की लगभग 1000 महिलाओं को ड्रोन्स जो हैं वो हैंड ओवर किए हैं। ठीक है जी। एंड ये ड्रोन्स इनको दिए गए हैं नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत में। ये स्कीम का जिक्र जो हमारा इंटरिम बजट आया था फरवरी के महीने में उसमें भी किया गया था। तो उस स्कीम के तहत में जिसका नाम ये है नमो ड्रोन दीदी स्कीम, इस नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत में प्राइम मिनिस्टर ने 1000 ड्रोन इन 3 हमारे जो राज्य हैं उनकी वुमेन्स को, उनकी महिलाओं को हैंड ओवर किए हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए किया जाएगा। जब इनको हैंड ओवर कर दिया गया था, ये पूरा का पूरा जब ये इवेंट हो गया, इन सारी महिलाओं को एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए ये ड्रोन जब दे दिए गए, उसके बाद में इनको सर्टिफिकेट्स भी बांटे गए थे, जिन सर्टिफिकेट्स की को मिल जाने के चलते अभी लीगली जो है इन ड्रोन्स को फ्लाई कर सकती हैं। इनको इसके पहले कुछ ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि ये ड्रोन्स वगैरह को उड़ा सकें। एंड अल्टीमेटली अभी ड्रोन पायलट के सर्टिफिकेट्स मिलने के बाद में कानूनी तौर पर एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए ड्रोन्स को रूरल एरिया में फ्लाई कर सकती हैं। अब ये जो पूरे की पूरी न्यूज़ है, इसमें अपने लिए जो काम की चीज़ है वो है सिर्फ नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है, तो वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर क्यों डिस्कस करना है उसका कंटेक्स्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये पूरे के पूरे जो ड्रोन्स का वितरण किया गया। तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है, देखते हैं सर। Under the Namo Drone Didi scheme, 15,000 women-led self-help groups will receive agricultural drones to assist in crucial tasks such as crop monitoring, fertilizer spraying and seed sowing। मतलब ये कि इस स्कीम के तहत में, जिसका नाम नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, लगभग 15,000 के करीब ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। हिंदी में इसको अपन लोग कहते हैं स्व सहायता समूह। तो महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे ऐसे लगभग 15,000 स्व सहायता समूह के तहत में महिलाओं को जो है आपका ये एग्रीकल्चरल ड्रोन्स बांटे जाएंगे, या फिर ऐसे ड्रोन्स बांटे जाएंगे जिनका इस्तेमाल एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए किया जा सकता है। इनमें क्या क्या काम हो सकते हैं एग्रीकल्चरल पर्पजेस के? सबसे पहले तो क्रॉप मॉनिटरिंग आप इसकी मदद से बहुत अच्छे से कर सकते हो। ड्रोन उड़ाकर आपको एक तो एरियल व्यू मिल जाएगा, तो इसकी मदद से पूरे के पूरे खेत को आप एक जगह पर खड़े होकर अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो। कहीं पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप उसके लिए जल्दी एक्शन ले सकते हो, पहली चीज। दूसरा जो ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजर स्प्रेइंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन्स की मदद से फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करवा के टाइम और एनर्जी बचाई जा सकती है और जल्दी इस काम को खत्म किया जा सकता है। जल्दी और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर किया जा सकता है। और तीसरा, जब फसलें लगाने की बारी आती है, जब बुआई का टाइम आता है, तो सीड सोइंग जो है उसमें भी काफी टाइम लगता है। एक तो यह है कि आप खुद अपने हाथ से एक एक जो है वो सीड लगाओगे, दूसरा उसके फिर आपके डिवाइसेज या इक्विपमेंट्स आते हैं उसकी मदद से लगाओगे। अब क्योंकि भारत में छोटे और मझौले किसान बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनके पास कई किसानों की ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो इस तरीके के सीड सोइंग डिवाइसेस खरीद सकें या किराए पर भी ले सकें। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ड्रोन्स हैं वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे और सीड सोइंग जल्दी कर सकते हैं, कम जो है खर्चा करके की जा सकती है और इफेक्टिवली बिना सीड्स को बर्बाद किए जो है सीड सोइंग अच्छे से की जा सकती है। द इनिशिएटिव नॉट ओनली प्रोवाइड्स वुमेन विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो इनहेंसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इस तरीके के सारे कामों को करने के लिए अगर आपने गांव में महिलाओं को ट्रेन कर दिया ड्रोन की मदद से, एक तो इससे फायदा ये होगा कि महिलाएं जो है उनके पास में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब भारत में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां पे खेती ना होती, और खेती होती है तो फिर ये सारी चीजें भी करवानी पड़ेंगी। क्रॉप मॉनिटरिंग होगी, फर्टिलाइजर स्प्रेइंग होगी, सीड सोइंग होगी। इन सारे कामों को अगर ड्रोन की मदद से करवाया जा सकता है तो इसके लिए जो ट्रेडिशनल आपको टाइम, एफर्ट और एनर्जी लगाना पड़ती है और जो पैसा लगाना पड़ता है उससे कम पैसा लगेगा। और क्योंकि महिलाओं को इसके लिए ट्रेन किया गया है तो महिलाएं इसकी मदद से काफी सारा पैसा कमा सकती हैं, उनके पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। दूसरा फायदा यह है कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। एक तो आपकी सीड सोइंग में जो बीज है उनको जो कई बार बर्बादी हो जाती है उससे बच सकते हैं। फर्टिलाइजर स्प्रेइंग में जो बिना मतलब की बर्बादी होती है जब आप खड़े होकर ग्राउंड पे फर्टिलाइजर स्प्रे करते हो उससे बचा जा सकता है, प्लस आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। तीसरी चीज, क्रॉप मॉनिटरिंग जो है वो इफेक्टिवली कर पा रहे हो, उसके लिए आपको टाइम और एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, तो वो काम आप कहीं और लगा सकते हो, कुछ और प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो। इस तरीके से होगा ये कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, खेती किसानी का भी जो काम है वो लाभ का धंधा बनने में हमारी मदद होगी। जो किसानों की इनकम को डबल करने के लिए लगे हुए हैं हम लोग, वो चीज़ अच्छे से हो सकती है। और गाँव में महिलाओं के पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो दोनों फायदे हैं। महिलाओं को आपका एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं, इससे उनका एम्पावरमेंट भी हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है क्योंकि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करवा रहे हैं इस पूरी की पूरी स्कीम के तहत में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फायदा है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो वही जो अभी तक हमने डिस्कस किया। एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, एक अच्छे वेल ट्रेन ड्रोन पायलट के तौर पर आप एडिशनल इनकम कमा सकते हो फार्मर्स को सर्विसेज वगैरह देकर। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप में से काफ़ी लोग जिन्होंने गांव में खेती किसानी होते हुए देखी होगी, जब फसल खड़ी हो जाती है, कटने के लिए तैयार होती है, तो थ्रेशर्स को चलाने वाले ड्राइवर्स पंजाब से खास तौर पे जो सिख ड्राइवर्स होते हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आते हैं जो थ्रेशर ड्राइव कर सकते हैं। अब वो फिर आपका थ्रेशर चला के पूरी फसल जो है जल्दी जल्दी काट कर, खड़ी फसल जो है वो काट कर खत्म कर देते हैं। बदले में आपको उनको कुछ पैसा वगैरह देना पड़ता है, तो ये उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। उसी तरीके से
यहाँ पर ड्रोन पायलट्स के तौर पे महिलाएं एग्रीकल्चरल सर्विसेज देकर किसानों को यहाँ से अपनी एडिशनल इनकम कमा सकती हैं। एक तो ये हो गया, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो क्रॉप मॉनिटरिंग, फर्टिलाइजर स्प्रेइंग, सीड सोइंग होगी, इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इससे आपको कम इनपुट देने के बाद भी ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तीसरा और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यह है कि कई गांव आज की तारीख में ऐसे हैं जो या तो बहुत रिमोट इलाकों में हैं, तो वहाँ तक अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं हो पाया, या फिर कई बार बारिश के वक्त में या बर्फ़ अगर हो जाती है तो इसके चलते वो गाँव आपकी मेन स्ट्रीम जो सड़कें हैं उनसे कट जाते हैं, तो वहाँ तक फिर आपको चीज़ें सप्लाई करने में दिक्कत आती है। मगर अब ड्रोन्स वगैरह के आ जाने के बाद में और गाँव में ही अगर आपके पास में इस तरीके के कुशल ड्रोन पायलट्स अगर मौजूद हैं तो इनकी हेल्प लेकर एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी भी आसानी से करवाई जा सकती है। एसेंशियल आइटम्स जो है उनको भी टाइम से, ऐसे वक्त में जब गांव तक आप नॉर्मल जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उसके तहत नहीं पहुंच सकते, या गांव इनएसेसिबल हो जाता है सर्दी में या बारिश में, बाढ़ वगैरह के चलते, तो ऐसी कंडीशन में भी एसेंशियल आइटम्स जो हैं उनको डिलीवर किया जा सकता है। जैसे दूध हो गया, ग्रोसरीज वगैरह हो गई, कहीं पर अगर अर्जेंटली आपको मेडिसिन सप्लाई करनी है, कोई मेडिकल सैंपल्स अगर आपको लेकर जाने हैं कहीं पर, इसके अलावा कुछ एसेंशियल सर्विसेज वगैरह हो गई, गुड्स वगैरह हो गए रूरल एरिया में उनको भेजना है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये ड्रोन पायलट यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो ये भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसके तहत में गाँव दूर होते हुए भी, रिमोट एरिया में होते हुए भी एक तरीके से एरियल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे, ड्रोन कनेक्टिविटी के तहत में जुड़ जाएंगे, और मैक्सिमम चीज़ें जिसकी आपको एकदम से आकस्मिक जरूरत पड़ती है वो सारी की सारी वहां पर पहुंचाई जा सकेंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लस इस पूरी की पूरी स्कीम के तहत में भारत सरकार की कोशिश ये है कि गाँव में कम से कम 3 करोड़ के करीब ऐसी महिलाएं खड़ी की जाएं जो इस पूरी की पूरी स्कीम से कम 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लें। तो इसके लिए इन्होंने इनको नाम दिया है लखपति दीदीज। भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव यह है कि लगभग 3 करोड़ के करीब इस तरीके की लखपति दीदीज जो है वो उनको बनाकर खड़ी करनी है। इस पूरी स्कीम के तहत में इतना एम्प्लॉयमेंट बनाना है कि कम से कम 3 करोड़ ऐसी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में तैयार हो जाएं जिनके पास में कम 1 लाख रुपए तक की जो है आमदनी इस पूरी की पूरी चीज़ से हो जाए। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही कही थी स्कीम के वक्त, ये पूरा का पूरा जो इवेंट हुआ था इसमें, कि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया था, ही एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन द सक्सेस स्टोरीज ऑफ वुमेन एंड रीइटरेटेड द गवर्नमेंट्स एम्बिशियस गोल ऑफ क्रिएटिंग 3 करोड़ लखपति दीदीज, दैट इज वुमेन अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज। तो पूरी कोशिश भारत सरकार की यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की कम से कम इस स्कीम से 3 करोड़ महिलाएं खड़ी हों जो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए से ज्यादा साल का कमाती हैं। द गोल was also mentioned by the Union Minister for Finance Nirmala Sitharaman during the presentation of interim budget 2024-25 in the Parliament, where she announced an increase in the target from 2 crore to 3 करोड़। तो पहले ऑब्जेक्टिव यह था कि इस तरीके की कम से कम 2 करोड़ महिलाएं खड़ी करनी थी। बाद में सरकार ने अपना कुछ असेसमेंट किया होगा, और अल्टीमेटली जो 2024-25 का भी इंटरिम बजट आया है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि हमारा कोशिश यह है कि 2 करोड़ नहीं, कम से कम 3 करोड़ ऐसी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हमको खड़ी करनी है बनाकर इस लखपति दीदीज की कैटेगरी में, ये ड्रोन दीदी स्कीम के तहत में, जो साल में कम से कम 1 लाख रुपया उससे ज़्यादा कमाती हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो है टारगेट इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत में अचीव करने की कोशिश की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पर जो ये एग्रीकल्चरल ड्रोन्स बांटे गए हैं इन महिलाओं को, ये सारे के सारे ड्रोन मेड इन इंडिया हैं, ये सारे के सारे ड्रोन भारत में बनाए गए हैं। इसमें से मैक्सिमम ड्रोन्स जो अभी बांटे गए हैं इनको मैन्युफैक्चर किया गया है गरुड़ा एरोस्पेस नाम की एक स्टार्टअप के द्वारा, जो चेन्नई में ऑपरेट करते हैं, और ये भारत की ही जो आपकी टेक्नोलॉजी है, भारत में जो ये आपका पूरा का पूरा ड्रोन सेक्टर डेवलप हो रहा है, जो भी काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में है, उसको एक तरीके से कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनसे ड्रोन लेकर बांटना दो बातें बताता है। एक तो भारत सरकार का अपने यहाँ के जो यंग एंटरप्रेनर्स हैं उनके ऊपर एक आप कह सकते हैं कि विश्वास। दूसरी चीज़ यह है कि इससे ये कहीं ना कहीं आपके होम ग्रोन ड्रोन सेक्टर जो है, या होम ग्रोन जो आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसको ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, ताकि और भी लोग इसमें आकर जुड़ें। उनको जब समझ में आएगा कि ये काफ़ी फायदे का सौदा है, इसमें लाभ का ये काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो फिर वो भी इसमें आकर जुड़ेंगे, और कहीं ना कहीं इसमें इसकी मदद से फिर ये सेक्टर भी जो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी बातें हैं जिसके चलते ये स्कीम काफ़ी आप कह सकते हैं गेम चेंजर साबित हो सकती है। हाल फिलहाल अभी तो ये इनिशियल स्टेजेस में है, धीरे धीरे इसका इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमको समझ में आएगा अल्टीमेटली कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। बट आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि बहुत प्रॉमिसिंग स्कीम है, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की संभावना हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो अपने को ध्यान रखना है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या करता है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत में हम जो महिला स्व सहायता समूह है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लगभग 15,000 के करीब इस तरीके के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको हम लोग एग्रीकल्चरल, उनकी मदद से हम लोग उनके जो महिला सदस्य हैं उनको एग्रीकल्चरल ड्रोन्स बांट रहे हैं, साथ ही साथ ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ड्रोन पायलट बना रहे हैं उनको, ताकि वो इसकी मदद से एक तो उनके लिए एग्रीकल्चरल उनके लिए एक तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके रूरल एरियाज में, और दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में इंटीग्रेट कर बढ़ाया जा सके, उसको इन्हांस किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में ये सारी की सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और एसेंशियल आइटम्स वगैरह की डिलीवरी हो
पाए। ऐसे वक्त में जब किसी वजह के, किसी अपरिहार्य कारण से, किसी ऐसे अनअवॉइडेबल रीजन के चलते अगर गांव इनएसेसिबल हो जाता है, वो एरिया कट जाता है, वहां तक अगर रिमोट एरिया है, लोकेशन है, तो भी वहां पर आपकी जो भी नेसेसरी एसेंशियल्स हैं उनकी डिलीवरी वगैरह करवाई जा सके, उसमें कोई दिक्कत ना है। और इस स्कीम के तहत में लगभग 3 करोड़ के करीब ऐसी महिलाएं खड़ी करने की कोशिश की जा रही है जो साल में 1 लाख या उससे ज्यादा कमाती हों। सरकार का कॉन्फिडेंस इसमें ऐसे समझ में आता है कि पहले 2 करोड़ का ऑब्जेक्टिव था, मगर इस साल उसको इंटरिम बजट में बढ़ाकर 3 करोड़ ऐसी महिलाएं खड़ा करने का प्लान बनाया गया। जाहिर सी बात है, रूरल एरिया में इस तरीके की 3 करोड़ महिलाएं खड़ी होंगी जो साल भर में 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा कमाती हैं, तो उससे एक तो वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, दूसरा महिलाओं का अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। महिला की अगर तरक्की होगी तो महिला के पूरे घर की तरक्की होगी, उसके बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, स्कूल वगैरह जाएंगे और सारी चीज़ें, तो पूरी की पूरी फैमिली या पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर प्रोमिनेंटली रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये इस पर्टिकुलर स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमको ध्यान में रखना है। चले आगे बढ़ते हैं।